नमस्कार। आज तारीख है 4 सितंबर दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज दूसरे दिन भी जारी रही। इससे पहले कल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को जानकारी दी कि अब से जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5 और 18%। 12 और 28% टैक्स स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। यह नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। नई दरों के प्रभावी होने के बाद दूध से बने उत्पादों पर टैक्स 0 हो जाएगा। हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, किचन वेयर 5% स्लैब में होंगे। शैम्पू, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, चॉकलेट जैसी चीजें भी सस्ती होंगी। वहीं कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक, चीनी वाली वस्तुएं, तंबाकू, सिगरेट पर टैक्स 28 से बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। वहीं नए जीएसटी सुधारों के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की, लेकिन बाजार बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी 0.1 से 0.2% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। ऑटो, वित्तीय और एफएमसीजी सेक्टर में तेजी रही, लेकिन आईटी, ऊर्जा और रियल्टी सेक्टर में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी 0.2 से ऑटो और उपभोक्ता वस्तुओं को फायदा होगा। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और मुनाफा वसूली के दबाव में बाजार दिन के अंत में थोड़ा लुढ़का। छत्तीसगढ़ में मितानिनों ने आज अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। कांकेर से रायपुर जा रही मितानिनों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर धरना शुरू कर दिया गया, जिससे 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भानुप्रतापपुर की कांग्रेस विधायक सावित्री मांडवी ने धरना स्थल पहुंचकर मितानिनों का साथ दिया। वहीं कवर्धा, जांजगीर चांपा और गरियाबंद में भी मितानिनों को रोका गया। कवर्धा में तो उन्हें थाने में बंद कर दिया गया, तो जांजगीर में ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया गया। गरियाबंद में मितानिनों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। रायपुर के तूता धरना स्थल पर मितानिनों को रोककर ज्ञापन लिया गया। मितानिन संघ की मांग है कि पक्की नौकरी, 50% वेतन वृद्धि और ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर की 72,000 मितानिन, 3250 प्रशिक्षक और सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। दूसरी ओर बिहार में आज एनडीए में शामिल दलों ने बिहार बंद का आयोजन किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीजेपी, जेडीयू सहित अन्य सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता बंद कराने के लिए सड़क पर उतर गए। बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी महिला मोर्चा के सदस्यों को दी गई थी। दरअसल कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपशब्दों के विरोध में यह बंद बुलाया गया था। इस बंद में आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई थी, लेकिन कई जगहों पर जाम की वजह से लोगों को परेशानी हुई। यह विवाद वोटर यात्रा के दौरान दरभंगा में एक वीडियो से शुरू हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने मंच से अपशब्द कहे थे। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसका कांग्रेस से या उसके किसी और सहयोगी दल से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका किसी देश पर टैरिफ लगा सकता है या नहीं, यह फैसला अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करेगा। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए टैरिफ को संघीय अपील कोर्ट अवैध करार दे चुका है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग किया। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से 10 सितंबर तक मामले की समीक्षा और नवंबर में सुनवाई की मांग की है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये टैरिफ अमेरिका के व्यापार घाटे को ठीक करने और आर्थिक नीति के लिए बेहद जरूरी हैं। अब खबर नई दिल्ली से, जहां भारत और सिंगापुर ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रोड मैप पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मुलाकात कर वैश्विक उथल-पुथल के बीच आपसी संबंधों को गहरा करने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि भारत सिंगापुर संबंध कूटनीति से कहीं आगे है। दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम और डिजिटल तकनीकों में सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को मानवता में विश्वास रखने वाले देशों का कर्तव्य बताया। और आखिर में जरा हटके में खबर ऐसी जिसे सुनकर चौंक जाएंगे आप। मध्य प्रदेश में पहले अजीबोगरीब फ्लाईओवर की खबर आई, अब रीवा जिले में एक पूरा तालाब ही चोरी हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, 25 लाख रुपए का तालाब जो कागजों पर तो बना लेकिन जमीन पर गायब। बात ऐसी है कि चकघाट के पूर्वा मनीराम गांव में अमृत सरोवर नाम का तालाब 9 अगस्त 2023 को 24.94 लाख रुपए की लागत से बना था।
लेकिन जब ग्रामीणों ने देखा तो तालाब का नामो निशान नहीं मिला। आरटीआई कार्यकर्ता ललित मिश्रा ने खुलासा किया कि सरपंच ने चालाकी से एक नाले पर बांध बनाकर अपनी निजी जमीन पर पानी इकट्ठा किया और सरकारी पैसा हड़प लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मुनादी करवा दी कि तालाब का पता लगाओ और इनाम पाओ। मामला तूल पकड़ा तो कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस भी तालाब की तलाश में जुटी है, लेकिन तालाब तो गायब है। सरपंच ने तो हद कर दी, अपनी ही जमीन का टुकड़ा दान कर प्रशासन को चकमा देने की कोशिश की। ग्रामीण कह रहे हैं रात को तालाब देखा और सुबह गायब। अब सवाल ये है कि क्या तालाब सचमुच में चोरी हुआ या कोई और खेल है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।